जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी ने मीडिया को संबोधित करते हुए सभी प्रकार के दैनिक वेतनभोगियों कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग उठाई। कमेटी ने कहा कि लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों को जल्द से जल्द स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जॉइंट एक्शन कमेटी के सदस्यों का कहना है कि कई कर्मचारी वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब तक उनके भविष्य को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। इससे कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी सर। मैं सैयद बाबू हुसैन मलिक, प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड एक्शन कमेटी यार। आज का जो मेन मुद्दा और मकसद है मीडिया के सामने आने का, सबसे बर्निंग इशू जम्मू कश्मीर के अंदर है जो है वो ऑल टाइप ऑफ डेली वेजेस है, जिसमें इंक्लूडिंग होम गार्ड्स के एम्प्लॉइज़ हैं, रहबर खेल हैं, रहबर जंगलात हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, एसपीओज़ हैं, ट्राइबल टीचर्स हैं। हम सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि इनको मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो। अभी तक ना तो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हुआ है और ना ही इसके साथ इनकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी अभी तक फ्रेम की है। यहाँ बहुत सारी सरकारें जम्मू कश्मीर के अंदर आई हैं, इन्होंने अनदेखी की है। जो पिछले 30 सालों से जो डेली वेजर्स जो बेचारा धड़क रहा है, वो मजलूम, उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। यहाँ बहुत सारी सरकारें आई, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। और अभी भी जो यहाँ चाहे सेंटर की सरकार करें या डबल इंजन की सरकार जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो काम कर रही है, इस डेली वेजर के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। इसके साथ यहाँ जो मुलाज़िम रिटायर हो चुके हैं, 1 साल का अरसा गुजर चुका है, उनके जितने एनवायरनमेंट हैं, चाहे वो जीपी फंड है, कम्यूटेड है, लीव सैलरी है, ये जितने भी हैं अभी तक वो पेंडिंग ट्रेजरी के अंदर पड़े हुए हैं। हम ये कहना चाहते हैं, ये जो मुलाज़िमों का जो पैसा है वो मिलना चाहिए टाइम पे, जो मुलाज़िम रिटायर हो गया है। इसके साथ SRO 43 के तहत बहुत सारे केस जो हैं वो GAD के अंदर पड़े हुए हैं। हम सरकार के से ये अपील करते हैं कि उनको भी जो SRO 43 के तहत 1 फ़र्द को जो है नौकरी दी जाए। इसके साथ जो ओल्ड पेंशन को है, एक MLA और MP जो है वो उनकी अपनी पेंशन अगर वो 3 बार जीतेगा 3 पेंशनें उसको मिलेगी। लेकिन मुलाज़िम की पेंशन 2010 जनवरी के बाद इन्होंने ख़त्म कर दी है। और इसके साथ जो मुलाज़िम रिटायर हो चुके हैं, 8th पे कमीशन में हम ये कहना चाहते हैं, वो जो मुलाज़िम एक्टिव इन सर्विस में उनको लागू होते हैं, इसी तरह पेंशनर भी इन टोटल लागू होने चाहिए। तो ये जितनी भी डिमांडें हैं, ये जेन्युइन एंड जस्टिफाइड डिमांडें हैं। हम सरकार से अपील करते हैं, बजट भी स्टार्ट हो रहा है, हम कहना चाहते हैं कि डेली वेजरों की जो है रेगुलाइजेशन होनी चाहिए। अगर सरकार इन इशू को रिजॉल्व नहीं करती, आप देख लीजिए यहाँ कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर जो है ये प्रोटेस्ट आए दिनों में चलते रहते हैं। अगर सरकार ये चीज़ें नहीं करेगी, डेली वेजर की जो पॉलिसी फ्रेम नहीं करेगी या उनकी रेगुलाइजेशन नहीं करेगी, तो आने वाले दौर में इस पर बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की सरकार की हो सकती है। थैंक यू। कमेटी ने सरकार से अपील की है कि मुद्दे का जल्द समाधान किया जाए और कर्मचारियों के हित में फैसला लेते हुए नियमितीकरण की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए।